अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद गुलज़ेब। आज मैं आपके साथ इस नेकलाइन की और इन स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये एक 6 साल की बच्ची का सूट है। सबसे पहले मैंने गले की खुलाई ली है जो 2.2 इंच है और इसकी गहराई 3.2 इंच है। इसको इस तरह से राउंड कर लेना है। और फिर मैंने ली है एक बुकरम पट्टी जिसकी खुलाई 2 इंचेस है और इसकी लंबाई 9 इंचेस है। इसको इस तरह से गले के ऊपर रखकर ऊपर से राउंड शेप दे लेनी है गले के मुताबिक, गले की गोलाई के मुताबिक। और इसको काट लें, गले को भी काट लें। अब इसको जितना लंबा आप कट लगाना चाहते हैं उतना आप लगा लें। मैंने 7 इंच लगाया है। इस तरह से निशान लगा कर करेंगे तो ये बुकरम बिल्कुल सीधी कटेगी। अब एक मैंने सादा फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर इसको चिपका लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से चिपका लेने के बाद 2-2 सेंटीमीटर जितना कपड़ा छोड़कर बाकी काट लेना है। अब इसके साथ मैं एक कंट्रास्ट रेड कलर का कपड़ा लूँगी जिस तरह के अंदर डिज़ाइन है कपड़े में। इसकी पाइपिंग लगाने के लिए मैंने इसके बराबर ही काटा है इसको। आड़े कपड़े की भी पाइपिंग लगती है लेकिन मैं इस कपड़े से, सीधे कपड़े से लगा रही हूँ। वो किस तरह से आगे चल के आप देखेंगे। अब साइड वाला कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब इसको शर्ट के ऊपर रखकर सेंटर में एक सिलाई लगानी है ताकि हमारा बुकरम हिले नहीं और बिल्कुल सेंटर में आए। अब इस पर बिल्कुल इतनी इतनी सिलाई लगानी है, ज़्यादा चौड़ी ना हो, जितनी पतली हो सके उतनी करें और इतनी पतली भी ना हो कि कपड़ा जो है वो सिलाई से निकल जाए। अब सेंटर वाली जहाँ हमने सिलाई लगाई थी उधर से काट लेना है। काटने के बाद आप इसे फोल्ड करके पलट कर इसको प्रेस कर लें। अब जो कपड़ा मैंने पाइपिंग लगाने के लिए लिया था उसको इस तरह से रखकर कमीज़ को उल्टा रखना है। उल्टा रखकर बिल्कुल सेंटर के साथ लगाकर सिलाई लगानी है बारीक सी। अगर आप चौड़ी पाइपिंग लगाना चाहते हैं थोड़ी चौड़ी लगा लें और अगर बारीक लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल बारीक से सिलाई लगानी है। अब बीच में बिल्कुल कपड़ा साथ लगा कर नहीं करना, थोड़ा सा गैप दे के करना है ताकि जब हम इसको कट करें तो बीच में थोड़ा थोड़ा कपड़ा सिलाई के अंदर जाए। ऐसा करने से पाइपिंग निकलेगी नहीं। अब इसे अपनी हाथों की मदद से इस तरह से सेट करके इस पर बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएं। इस तरह से कोने पर एहतियात से लगानी है।
अब जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करके शर्ट के कपड़े को हटाकर इस तरह से सिलाई लगानी है ऊपर की साइड पर। इस पर अगर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर की साइड पर मैंने एक थोड़ी सी सिलाई लगाई है, वो इसलिए कि जब मैं इस पर तुरपाई करूं तो ये बुकरम हिले ना। अब नीचे पट्टी लगाने के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ा एक कपड़ा लिया है। इसको फोल्ड करके इसकी लंबाई, गले में जितना भी लंबा कट लगाना है उसको छोड़कर बाकी जितना लेंथ बन रही है उस हिसाब से लगानी है। मैं 2 इंच से थोड़ा कम निशान लगाऊंगी। अब जितना नीचे हिस्सा बच रहा है उस पर इस कपड़े को दोनों साइड से सिलाई लगाकर इस तरह से लगाऊंगी। बंद वाला हिस्सा कपड़े का ऊपर की साइड पे रखा है। दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेना है। सीधा करके इसको प्रेस कर लिया है और इसका सेंटर बना लिया। अब जहाँ निशान लगाया था वहाँ रख कर साथ साथ सिलाई लगाई है पाइपिंग के। अब इसको मैंने 1.5 इंच और नीचे की साइड पर छोड़ा है बटन लगाने के लिए। गला छोटा है, पीछे बटन पट्टी नहीं बनाई इसलिए इधर से छोड़ा है। इस कपड़े को भी इस तरह से सिलाई लगानी। ये मेरे पास एक स्केल है जो मैंने खुद बनाया हुआ है। इसकी चौड़ाई के हिसाब से मैं इस पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से बार बार मेजर नहीं करना पड़ता, एक ही दफ़ा मेजरमेंट कर लाइन लग जाती है और फिर उस पर सिलाई या कोई कपड़ा लगा लेते हैं। अब इस पर मैं इसी कपड़े की एक पट्टी बनाई है। जितनी चौड़ी चाहे आप रखना उतना रख के उसे प्रेस कर लें और उसे जो लाइन ड्रॉ की है उसके बिल्कुल साथ साथ लगा लेनी है।
एहतियात रखनी है कि तीनों जो कोने हैं वो बिल्कुल बराबर आए, कोई भी ऊंचा नीचा ना हो। यहाँ से एहतियात रखनी है कि नीचे वाली पट्टी ना स्टिच हो जाए, जो भी पट्टी आप लगाएं उसके साथ जिस पर आपने बटन लगाना है। अब इसको मैं बैक के साथ जोड़ूंगी, शोल्डर जोड़ रही हूँ मैं। अब इसके दोनों साइड से शोल्डर जोड़ने के बाद आड़े कपड़े से 1 इंच चौड़ी पट्टी निकालूंगी मैं। यहाँ पर निशान लगा लेना है ताकि गले पर जब हम यहाँ से पट्टी जोड़ें तो ऊंचा नीचा ना हो। उल्टी साइड से मैंने इसको रखा है क्योंकि इसको फोल्ड करके सीधी साइड पर लाना है। अब इसको फोल्ड करके इस तरह से हल्के हाथ की मदद से सिलाई लगानी है। बहुत ज़्यादा इस कपड़े को नहीं खींचना, इस पट्टी को बहुत ज़्यादा खींचकर नहीं लगाना वरना गले की शेप खराब हो जाएगी। ये नेकलाइन तैयार हो गई है। अब इसके नीचे से तुरपाई कर लें जो कपड़ा एक्स्ट्रा है। वैसे तो मैंने जब पट्टी लगाई है तो वो सिलाई साथ ही हो गई है, बटन वाली जगह छोड़ के बाकी सारी सिलाई हो गई है। अब ये बारी है बाजू की। इसकी जहाँ पर मैंने ये डोरी लगानी है उसका फासला 6.5 इंच है ऊपर से, और बाजू की जो खुलाई है वो आप जितनी भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने जो रखी है वो है तकरीबन 8 इंच, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको बेल बॉटम भी नहीं किया हुआ। अब इसको मैंने इस्त्री से इस पर एक निशान लगा लिया है सीधा। 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है सेम फैब्रिक की। इसको बाजू के ऊपर उल्टा रखकर जो निशान लगाया है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। बाजू का सेंटर बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि सेंटर में आकर ये पट्टी फिनिश होगी। अब दूसरी पट्टी लेनी है और उसको भी इसी तरह से ऊपर फोल्ड करके इसी तरह से लगाना है। अब इसको प्रेस कर लें अच्छी तरह से।
दूसरी बाजू पर भी सेम इसी तरह से रिपीट करना है। अब इसको नेफे की तरफ फोल्ड कर लेना है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा ना हो, बस इतनी चौड़ी हो कि हमारी जो अंदर डोरी जाएगी वो आराम से जाए। अगर आपको कपड़ा थोड़ा सा चौड़ा फील होता है या फोल्ड करने में मुश्किल हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा काट भी सकते हैं, जिस तरह मैंने किया अभी। ये मैंने डोरी ली है जो इसी कपड़े से बनाई है। इसकी लंबाई आप जितनी चाहें रख सकते हैं। अब इसको मैंने एक बड़ी सुई में धागा डालकर उसके साथ अंदर डाला है, स्टिच करके इस तरह से पूरा मैंने डाल लिया है। और यहाँ से अब मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि डोरी साइड से निकले नहीं। अब इसको मैंने सेंटर से निकाला, दोनों साइड से डोरी को सिलाई लगाने के बाद सेंटर से निकाल लेना। अब इसको बाहर निकाल कर यहाँ कट लगा लिया। ये मैंने एक फैब्रिक लिया और इसको इस तरह से कट कर लिया, अम्ब्रेला कटिंग की तरह। ये एक पट्टी ली है जो 1 इंच चौड़ी है, फिर उसे फोल्ड करके बड़ी सिलाई से, बड़े टांके से 2 सिलाइयाँ लगानी है हर पट्टी पर। चुनट डालने के लिए ज़्यादातर हम लोग डबल सिलाई लगाते हैं, उससे अच्छी चुनट बनती है। अब नीचे वाली साइड से धागे को इस तरह से निकाल कर इसकी चुनट को इस तरह से फिक्स करना है। देखें, कपड़े को मैंने उल्टा रखा हुआ है और मैं बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगाऊंगी। अब इसको सीधी साइड से इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल जैसे पाइपिंग की तरह सिलाई लगाते हैं वैसे लगाई है मैंने। इस तरह लगाने से जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है वो अंदर की साइड पे चला जाएगा और धागे नहीं निकलेंगे बाद में। ऊपर से सिलाई लगा ली। इसी तरह से बाकी सारे भी मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको एक दूसरे के साथ रखकर बराबर कर लिया। डोरी के ऊपर इस तरह से रखकर सिलाई लगा ली। अब ये जो साइड वाला फैब्रिक है उसे भी अंदर की साइड पर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लें।
ये हमारी टसल तैयार हो गई है। और ये हमारी स्लीव तैयार होगी। बाकी आप इसको फिटिंग जिस हिसाब से करनी है करके और शोल्डर के साथ जोड़ दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।